चुनाव 2025 के लिए बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के प्रत्याशियों के लिए 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इन रैलियों का उद्देश्य एनडीए के पक्ष में माहौल बनाना और मतदाताओं को आकर्षित करना है। ये मोदी 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में प्रचार करेंगे, जिसके बाद 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी सभाएं होंगी। फिर 1 नवंबर को छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर में विशाल रैलियों को संबोधित किया जाएगा। जबकि 3 नवंबर को पश्चिमी चंपारण, सहरसा और अररिया में भी प्रचार कार्यक्रम होंगे। और सीएम हाउस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिले के किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों की ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने बड़ा ऐलान भी किया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। उधर सीएम के बयान पर एमपी में सियासत हाई हो गई है। धनतेरस के मौके पर सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिलों के किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों की ओर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसानों को अब 10% राशि पर सोलर पंप मिलेगा। 90% राशि सरकार देगी। पहले सरकार की ओर से सोलर पंप के लिए 40% राशि दी जाती थी। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मुझे बताया गया कि वो जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन देता है और अगर वो 5 हार्स पावर पे सोलर पंप लगाते तो थोड़ा पानी कम आता है, तो एक पायदान उचका दो, एक सीढ़ी बढ़ा दो। तो जिनके कनेक्शन 3 के, वो 5 का भी सोलर पंप 10% में ही देने की घोषणा करते हैं। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने किसान के बेटे को कभी सीएम नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए, अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना है, लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना। ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके से। 2002-03 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ा है। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। सीएम के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सीएम के बयान पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री जी, शायद आपको ये संज्ञान नहीं है कि मध्य प्रदेश को किसान प्रदेश और किसानों के लिए बेहतर प्रदेश बनाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। और लगातार जिस तरीके से किसानों को छलने का काम आपकी सरकारें कर रही हैं और लगातार छलती आ रही हैं, लाठी डंडों से पीट रही हैं, खाद की लाइनों में खड़े किसान पिट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को केवल धोखा दिया है, इसीलिए मध्य प्रदेश के किसानों ने कांग्रेस पार्टी को ठिकाने लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव लगातार किसानों के साथ हैं। एमपी में किसानों के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज धनतेरस है और धनतेरस के इस खास मौके पर आप देखने वाले हैं कान्हा का खजाना। 54 साल बाद विश्व प्रसिद्ध मां के बिहारी मंदिर के खजाने के खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की देखरेख में कार्रवाई शुरू की गई, भारी सुरक्षा के बीच। और बता दें आपको, इस बीच सबसे पहले मां के बिहारी की आरती की गई और उसके बाद मंदिर के खजाने को खोलने के लिए ताले को कटर से काटा गया। इस दौरान वन विभाग की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम सहित कई अन्य विभागों के लोग मौजूद थे। इस बीच मंदिर के कुछ लोगों ने मंदिर के खजाने को खोलने की प्रक्रिया का विरोध भी किया।
और उनका मानना था कि मंदिर खोलने के लिए लाइव प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, ताकि खजाने में क्या कुछ निकल रहा है और क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी बाहर भी लोगों को होती रहती। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। साथ ही सोने, चांदी, रत्न आभूषण की लिस्ट भी तैयार की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि टीवी बाहर लगती, आप सबके लिए लाइव होता कि अंदर क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। ऐसे क्या मालूम पड़ेगा आप लोगों को क्या निकला क्या नहीं निकला। कौन कौन लोग अंदर गए, अरे ये पता ही नहीं है कौन कौन लोग जा रहे हैं, कौन कौन लोग, कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है। ये प्रॉपर्टी ठाकुर जी का सामान है, ठाकुर जी का सामान लाइव होता है हर जगह। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जो हुआ वो लाइव हुआ, ऐसे अनलाइव नहीं होना चाहिए। आप चौथा आप पर विश्वास नहीं तो हम पर क्या विश्वास होगा। हमारे मंदिर की सारी ये सिविल जज जूनियर डिवीजन के नेतृत्व में आज तहखाने का ताला खोला जाना है और उसके क्रम में यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी की गई हैं और जिन लोगों को अधिकृत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश है केवल वही लोग मंदिर में रह सकते हैं। यही प्रयास किया जा रहा है कि वही लोग रहें जिनकी उपस्थिति में खुलना है। और 1971 में आखिरी बार खजाना खुला था। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी का 160 साल पुराना खजाना है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इस खजाने में क्या है। मंदिर में खजाना किस कमरे में रखा है, इसके कपाट 54 साल पहले खुले थे। या सोने चांदी के जेवर, सोने के कलश और चांदी के सिक्के रखे हैं। इनकी वैल्यूएशन कितनी है, इसका कभी सर्वे नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये सब जानकारी अब सामने आ जाए। और पूरे देश में रोशनी के पर्व दिवाली की खुशियां हैं और इन खुशियों में ग्रहण लग रहा है नकली मावा का। जी हां, देश भर में मिलावटखोरी पर जिस तरह एक के बाद एक बड़े एक्शन हो रहे हैं वो डराने वाले हैं। देश के कई शहरों में दिवाली से पहले मिठाई की दुकानों और गोदामों पर कार्रवाई हुई। कहीं नकली मावा जब्त हुआ तो कहीं नकली दूध और पनीर मिला। खाद्य विभाग ने एक्शन लेते हुए नकली मिठाइयों और दूध को नाले में बहा दिया। तो वहीं नकली पनीर को जमीन में दफन कर दिया गया। कई दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए, कई दुकानों को सील कर दिया गया। त्योहार का सीजन चल रहा है, बाजार गुलजार है, मिठाइयों की दुकान पर भीड़ है, लेकिन सावधान, कहीं मिठाई की जगह जहर मत खरीदना। जी हां, हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बाजार में मिलावटखोर एक्टिव है। दुकानों पर मिलावटी मिठाइयां हो सकती हैं। इसको लेकर प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। भिंड में खाद्य विभाग ने मिल्क केक डिस्ट्रीब्यूटर्स के गोदाम पर छापा मारा। करीब 1.5 क्विंटल मिल्क केक को जेसीबी से नष्ट कराया। कई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए। आज हमारी टीम में गोल मार्केट में विभिन्न जो मिठाई विक्रेता है उनकी निरीक्षण किए गए हैं आज, और सभी से सैंपलिंग कार्रवाई की गई है। तो इसमें आज हमने अभी 6 मिठाई विक्रेता जो है उन पर कार्रवाई की है, जिसमें विभिन्न मिठाइयों के सैंपल लिए गए हैं, पनीर और मावा के सैंपल लिए गए हैं। तो जैसे 6 दुकानें हैं, जय कुमार मिष्ठान भंडार है और बसंती हैं, और राजेंद्र रबड़ी वाले हैं, और राज मिष्ठान भंडार वाले हैं, द्वारका पेड़ा है और सागर पेड़ा वाले। इस तरह से हमने 6 मिठाई विक्रेताओं पे आज सैंपलिंग कार्रवाई की। उधर मुरैना में खाद्य विभाग ने छापेमारी की। डेयरी और मिठाई की 11 दुकानों पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। दुकानों से दूध, घी, मावा के सैंपल लिए गए। जबलपुर में खाद्य विभाग ने और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। प्रशासन ने नकली घी बनाने का सामान भी जब्त किया। तो एमपी में त्योहार के सीजन में मिलावटखोरों पर प्रशासन सख्त है। मिठाई की दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से भी मिठाई की जांच कर खरीदने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पूरे देश में रोशनी के पर्व दीपावली की खुशियां हैं और इन खुशियों में ग्रहण लग रहा है नकली मावा का, जहां देश भर में मिलावटखोरी पर जिस तरह से एक के बाद एक बड़े चलिए आपको अब बात कर लेते हैं धार के बिल्दा गांव में पटाखा। दरअसल मिलावटखोरी की कुछ तस्वीरें पहले आपके टीवी स्क्रीन पर रखी हैं। यूपी के बलिया से, दिल्ली के रघुवीर नगर से, यूपी के बाराबंकी और मथुरा से। तो आप 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर
आखिर कैसे मिलावटखोरों का धंधा चल रहा है। हालांकि अब जो खाद्य विभाग है एक्टिव है, लेकिन बावजूद मिलावटखोरों का जो काम है वो धड़ल्ले से जारी है। नकली मावा जगह जगह पकड़ा जा रहा है, नकली मिठाइयाँ पकड़ी जा रही हैं, उन पर एक्शन भी हो रहा है और उन्हें नष्ट भी किया जा रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखाएं। दिल्ली की रघुवीर नगर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसके अलावा